टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, टाइम टेबल कुछ कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट पे शो होना शुरू हो चुका है। जैसे मैं उस दिन दयाल सिंह इवनिंग की वेबसाइट पे जा रहा था, ये देखो दयाल सिंह इवनिंग की वेबसाइट पे जाता हूं, आई एम श्योर तुम्हें दिख रहा होगा। दयाल सिंह इवनिंग की वेबसाइट पे तुम जाओ तो देखो यहाँ पे एकदम पॉपअप होते ही तुम्हें दिख रहा होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर, तुम्हें पॉपअप होते ही देखो यहाँ पे दिखने लग जाएगा टाइम टेबल 2021-22। इस पे तुम जैसे क्लिक करोगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो देखो तुम्हारे पास टाइम टेबल 2021-22 आ गया है। लेट्स से मेरे को बीकॉम प्रोग्राम का रिवाइज टाइम टेबल, पहले कुछ और टाइम टेबल आया था, अब एक नया टाइम टेबल आया है। देखो रिवाइज टाइम टेबल बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1, रिवाइज टाइम टेबल बीकॉम ऑनर्स, रिवाइज टाइम टेबल, ये देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, रिवाइज टाइम टेबल बीकॉम प्रोग्राम, रिवाइज टाइम टेबल बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1, रिवाइज टाइम टेबल इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तुम्हें बता दिया, तो देखो यहां पे जहां पे लिखा हुआ ना, ये तुम्हारा, ये तुम सबका टाइम टेबल है दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का, है नहीं कितनी मस्त बात। टाइम टेबल कहां आने शुरू हो रहे हैं, टाइम टेबल्स तुम्हारे पास आने शुरू हो रहे हैं तुम्हारे कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर। अब मान लो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी तुम्हारे 10 से 11 बजे क्लास है, 11 से 12 GE1 की क्लास होती है, फिर 1 से 2 तुम्हारी EVS की क्लास होती है, 11 से 12, 12 से 1, मतलब ये क्लास 2 घंटे भी खिंच सकती है। जी क्या होता है, जनरल इलेक्टिव होता है, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। जनरल इलेक्टिव 1 का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन सा जनरल इलेक्टिव तुम्हें चूज करना है। तो ऐसे टाइम टेबल तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं दोबारा दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाता हूं, ये देख लो, दयाल सिंह कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर तुम देख सकते हो हर एक कोर्स का टाइम टेबल रिलीज होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल अब मुझे देखना है महाराजा अग्रसेन, तो मैं महाराजा अग्रसेन ड्यू टाइप करता हूं, महाराजा अग्रसेन के होम पे जाता हूं, देखो कि टाइम टेबल रिलीज हुआ है। यहां पे नोटिस देखो, यहां पे नोटिस दिखना शुरू हो गए होंगे। मेरे को नहीं लगता अभी टाइम टेबल रिलीज हुआ है, मेरे को नहीं लगता अभी टाइम टेबल रिलीज हुआ है। हाँ अभी देखो, अब इसमें टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ, इसका मतलब तुम्हें अभी वेट करनी है। अपने कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाना शुरू करो और तुम्हें वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा कि टाइम टेबल रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। ऊपर ही दिखना शुरू हो जाता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर ही तुम्हें कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन फ्रंट में आ जाएगा, पॉपअप होने लग जाएगा कि तुम्हारे टाइम टेबल रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे तुम सबके साथ करनी थी। टाइम टेबल 22 नवंबर से, कुछ क्लासेस 22 नवंबर से हैं, कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस 22 नवंबर से हैं, कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस 23 नवंबर 24 नवंबर से हैं। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन प्रोग्राम कुछ कॉलेजेस ने जो 18 को करा है, कुछ ने 19 को करा है, कुछ ने 20 नवंबर, कुछ ने 21 नवंबर, कुछ ने 22 नवंबर को भी। अब जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद दौलत राम का देशबंधु का तो अपना 20 नवंबर को है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो उनकी क्लासेस 22 से शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली कुछ कॉलेजेस 22 को ही कर रहे हैं। आर्यभट्टा कॉलेज, मेरे को याद आ रहा है, आर्यभट्टा कॉलेज 22 नवंबर को ही अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहा है, तो उनकी क्लासेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उस दिन नहीं होंगी, उसके अगले दिन या उसके वेडनेसडे को स्टार्ट हो जाएंगी। आई एम श्योर तुम समझ रहे हो, ठीक है। सिलेबस मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम लास्ट बात जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम सबके लिए है। सिलेबस कैसे सर्च करना है। मान लो बीकॉम ऑनर्स स्टार्ट्स ऑनर्स तुम कर रहे हो, तो मान लो तुम लिख दो स्टार्ट्स ऑनर्स CBCS, ऐसे लिख दो। मैं दिखा देता हूं तुम्हें, ये देखो मैं तुम्हें लाइव दिखा रहा हूं। स्टार्ट्स ऑनर्स लेस से तुम कर रहे हो, तो लिखो स्टार्ट्स ऑनर्स DU सिलेबस DU, स्टार्ट्स ऑनर्स सिलेबस DU। तो देखो बीकॉम ऑनर्स का क्या सिलेबस है 2015 का, ये देखो 2015 का ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, यही सिलेबस है। तुम्हें यहाँ पे लिखा होना चाहिए CBCS, देखो लिखा हुआ है ना, चॉइस बेस्ड कैरियर सिस्टम। ये 2015-16 में नया कोर्स लॉन्च हुआ था, उसके बारे में तुम्हारे पास दिखा रखा होगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स के कितने मार्क्स है, कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, इलेक्टिव कोर्सेज कौन से होते हैं, कितने पेपर्स होने वाले हैं, फिर आपके सेमेस्टर वाइज ब्रेकअप भी इन्होंने बता रखा होगा। फिर AECC जिसको बोलते हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। सिमिलरली आपका पेपर ऑफ 2 क्रेडिट कौन सा होने वाला है, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, MIL, ये सब तुम्हारे कोर्सेज, ये सब तुम्हारे सब्जेक्ट्स के नाम है। सिमिलरली तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी भाई, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल एनालिसिस, ये सब चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, राइट। फिर सेमेस्टर 1 देखो, सेमेस्टर 1 के अंदर देखो कोर पेपर्स इन स्टैटिस्टिक्स, यूनिट 1, यूनिट 2, सेमेस्टर 1 में तुम्हें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी, उसका क्रेडिट है 6। सिमिलरली सजेस्टिव रीडिंग्स भी बता रखी है, मैंने तुम्हें बताया ना अभी रीडिंग्स, बट ये रीडिंग्स परचेज करने से पहले अपने प्रोफेसर से जरूर पूछ लेना, उसके बाद ही इन रीडिंग्स को परचेज करना। सिमिलरली थोड़ा अगर नीचे जाएंगे, ये देखो अब सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ाया जाएगा, कैलकुलस पढ़ाई जाएगी। तो ऐसे जाके जिस भी कोर्स के हो तुम वहां पे लिख दो बीकॉम ऑनर्स सिलेबस DU, ऐसे करके तुम्हें अपने क्लासेस पता लग जाएंगी, अपना सिलेबस पता लगने लग जाएगा। इज दैट राइट?